Hello dear everyone, welcome to my English channel. बाबू पहले बेसिक इंग्लिश वर्ड को जाने, फिर बाबू प्रीपोजिशन को पहचाने। इसलिए पहले आप बेसिक वर्ड को जानिए, उसके बाद प्रीपोजिशन को पहचानने में बाबू बहुत आसान होगा। आज हम आपके सामने सारे बेसिक इंग्लिश के वर्ड जो कि प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो उनका बेसिक को लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत हो। एक का प्रयोग छोटे स्थान के लिए विशेष रूप से किया जाता है, और ऐसे एट का प्रयोग में और समय के बोध कराने के लिए किया जाता है। लेकिन हम अभी आपको प्रीपोजिशन को नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ बेसिक वर्ड से अवगत करा है, जो कि प्रीपोजिशन के रूप में प्रस्तुत होते हैं। होता है छोटे स्थान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या समझ गया। जैसे माई फादर इज एट द होम, मेरे पिताजी घर पे हैं। माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर। माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं। समझे? अब घर पे है, इसका जिस पढ़ के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख रखा है एट का प्रयोग छोटे स्थान। आई लिव एट बरबीघा, मैं बरबीघा में रहता हूँ, यानी छोटा स्थान बरबीघा। आई लिव एट बरबीघा, आई लिव एट बरबीघा। ये बरबीघा जो है छोटा टाउन है ना, छोटा टाउन है, छोटा स्थान का जगह का नाम है बरबीघा, इसलिए यहाँ पर एट का। दूसरा है और का प्रयोग के लिए होता है। समझे? के लिए। रमेश बाउट ए पेन, रमेश bought a pen for penguin. रमेश ने अपने छोटे भाई के लिए, अब का प्रयोग होगा के लिए। रमेश bought a pen for younger brother, रमेश ने अपने भाई के लिए कलम खरीदा। समझे? अब यहाँ for का प्रयोग होता है अर्थों में किया गया है। बाबू समय अभाव के चलते हम इंग्लिश सेंटेंस को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, कारण लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। अब यहाँ पर और का प्रयोग के लिए होता है। रमेश bought a pen for younger brother, रमेश ने अपने छोटे भाई के लिए एक कलम खरीदा। समझे?
आई एम रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। देखते हैं लड़का झगड़ता है ना बच्चा, तो कहता है हम तुम्हारे लिए तैयार हैं, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, जिस तरह से मेरे साथ आओ। अब नेक्स्ट है बाबू टू। टू का प्रयोग स्थान पर जाने के लिए होता है, यानी टू का प्रयोग ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यानी स्कूल जाने का जो प्रक्रिया है, समझे, वो प्रक्रिया यानी स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग के साथ यानी स्थान को जोड़ने के लिए टू आता है, समझे, उस स्थान से संपर्क बनाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जिससे ही goes to school, टू देखिए स्कूल जो है एक स्थान है, समझे, उसको जोड़ने का काम कर रहा है, भाग के साथ क्रिया के साथ जोड़ने का काम, समझे। ही गोes to school, समझे, टू का प्रयोग बताता है स्थान जाने के लिए, स्थान पर जाने के, टू का प्रयोग स्थान पर जाने के लिए किया जाता है, समझ गए। रमेश went to गया, रमेश गया, रमेश went to गया, रमेश गया। यहाँ टू का प्रयोग स्थान को छोड़ने के लिए काम करता है, समझे, टू का, समझ गए ना। तो मैंने पहले बताया आपको, पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन जितने भी हम बोल रहे हैं बाबू, पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ सब प्रीपोजिशन है, लेकिन पहले बेस को जान लीजिए, उसके बाद प्रीपोजिशन को पूर्ण विस्तार से आपको बताएंगे। आगे अब है हिंदी में तो होता है, समझे, और हिंदी का प्रयोग बाबू, समझे, अंदर को बताने का, जैसे माई मार्कर इज इन माई पॉकेट। अब इनका प्रयोग बाबू यानी कि तीन तरफ से घिरा और एक तरफ खुला होता है, उसमें इनका प्रयोग होता है। देखिए पॉकेट है ना, मतलब तीन तरफ से घिरा, एक तरफ खुला हुआ है। अब कलम का है, मार्कर का है, तो पॉकेट में, तो माई मार्कर इज इन माई पॉकेट, समझ गए ना। माई marker is in my pocket. My mother is in the kitchen. मेरी माँ रसोई घर में है। My mother is in the kitchen. मेरी माँ रसोई घर में। My mother is in the kitchen. मेरी माँ रसोई घर में है। आप सो मतलब है इसलिए, सो का प्रयोग इसलिए और बहुत, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, तुमने अच्छा कर दिया, सो ब्यूटीफुल, समझे, बहुत अच्छा, समझे, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, या सो का प्रयोग होता है इसलिए, समझे, सो इसलिए मैं बाजार नहीं जा सकता, समझे,
उसको ऐसे कर सके आई आई unwell, so I can't present in the office. I am unwell, मैं अस्वस्थ हूँ, so इसलिए I can't present in the office, इसलिए मैं कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। समझ गए? अब आइए इट का प्रयोग होता है बाबू, इट का प्रयोग होता है बाबू यह, इसका इट का प्रयोग यह के रूप में होता है निर्जीव वस्तुओं के साथ, साथ मतलब छोटे जानवरों के लिए, जैसे कैट के लिए, डॉग के लिए, रैबिट के लिए, एंट के लिए, छोटे जीव है ना उसके लिए होता है। समझे? It is a kite. यह एक बिल्ली है। It का प्रयोग क्या है? It is a cat. यह एक बिल्ली है। समझे? It is an animal. It is an animal. यह एक छोटा जानवर होता है। समझे? इट का प्रयोग यह में होता है। समझ गए ना? नेक्स्ट आइए ओ या ओ का प्रयोग या के रूप में होता है। इससे या औरान या तो वो दूसरे चलेगा आई eat this young mutton. 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 I eat this young mutton. मैं या मछली खाता हूँ या मीट, मैं मछली या मीट खाता हूँ। मीट होता है मांस। दूसरे सेंटेंस देखिए, मैं आई ईट फिश और मटन। मैं मांस या मछली खाता हूँ। समझ गए? यानी क्या हम कैसे हैं जी? हम हैं नॉन वेजिटेरियन। समझ गए? और का प्रयोग अब आई नेक्स्ट बाबू बिन के नाते, बिन का प्रयोग के नाते के अर्थों में होता है। समझे? मैं तुम्हारा शिक्षक होने के नाते, समझे, बीइंग योर टीचर, बीइंग योर टीचर, I can help you.
being your teacher, शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। समझे का प्रयोग के नाते के रूप में किया जाता है। अब बी बने होना, बी बने होना, तो बी बने होना, बी बने होना, समझे। बी हैप्पी, बी हैप्पी, दूसरे अर्थों में इसको देखिए, या आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, रहना, हूंगा, हूंगा, रहूंगा, तो होना ना, आई शैल बी हैप्पी, तुम खुश रहो, यू विल बी हैप्पी, समझे। तुम दुखी रहो, यू विल बी सैड या सैड, समझ गए। इस तरह से लोग कहते हैं ना। अब आइए एज के जैसा, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, आई एम एज यू, मैं भी आई के जैसा, आई एम एज यू, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तुम्हारे, आई एम एज यू, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, जैसा हूँ, समझे। दूसरे अगर मतलब डिग्री के अनुसार देखें तो तुम उतना ही लंबा हो जितना मैं, है ना। क्या हो जाएगा, यू आर एस आई, यू आर एस आई, तुम उतना ही लंबा हो जितना मैं, समझ आया ना। अब आई एम ओन का प्रयोग पढ़ के अर्थों में किया जाता है, यदि पढ़ के अर्थों में किया जाता है। और ओन का प्रयोग हम सेंटेंस के अंतर्गत में नीचे के वस्तु का और ऊपर के वस्तु का उल्टा उनका भाव सटा होता है नीचे का एक दूसरे के साथ, वैसे 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 ऊपर के लिए, वैसे सेंटेंस में ऊपर के लिए और आप जैसे योर बुक इज ऑन द टेबल, तुम्हारा किताब टेबल पर समझ ना। अब पर का हो गया, इवन राम इज इवन ऐसे राम hasn't returned from market evening. Ram hasn't returned from market evening.
Ram hasn't returned from market even. राम अभी तक समझे बाजार से नहीं लौटा है। अब है वित्त। वित्त का प्रयोग वित्त वित्त मतलब अपना से के साथ समझे। आई वित्त या वित्त का प्रयोग से आई राइट वित्त एट पेन। आई राइट विथ पेन। मैं कलम से लिखता हूँ समझे। रमेश goes to market with his father। रमेश अपने पिता के साथ बाजार जाता है। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। वित्त का मतलब होता है से या के साथ। क्लियर। अगर हॉल हॉल का प्रयोग होता है सभी या सारा। हॉल हॉल और अमेरिकन are rich। और rich और अमेरिकन are rich। सभी सभी या सारे अमेरिकावासी अमीर होते हैं। समझ गए। और है और का मतलब होता है सारे। समझे। ऑल आर गुड। ऑल बॉयज ऑल बॉयज आर गुड। सभी लड़के अच्छे हैं। और का प्रयोग सभी सारे। समझे। सारे लड़के अच्छे हैं। और का प्रयोग सारे। अब है फ्यू। समझे। सीता has few animals। सीता has few animals। सीता के पास कुछ जानवर हैं। समझ गए। दूसरे अर्थ में कहते हैं सी has few pens। सी has few pens। उसके पास कुछ करने हैं। करना है कुछ करना है। उसके पास कुछ करने हैं। सी has few pens। समझ गए। फिर कुछ करना और टू हो सकता है पर के ऊपर। समझिए। अब पर के ऊपर तो बिल्ली कुर्सी बिल्ली टेबल पर से कुर्सी पर कूदी है ना। बिल्ली टेबल पर से कुर्सी पर कूदी। समझे। द कैट
जंप बिल्ली जंप कर सकती है, cat jump on to the chair. A cat jumped into the chair. बिल्ली ने टेबल पर the cat jumped on to the chair. The cat jumped onto the chair. बिल्ली ने चेयर पर कूदी। समझ गए? नेक्स्ट इंटू का प्रयोग होता है गति की मौसम के लिए। समझे? ही jumped into the river. He jumped into the river. उसने नदी में छलांग लगाई। मौसम के साथ गति के साथ उसने छलांग लगाई। नदी का प्रयोग समझे? अब समझे? रमेश becomes a stone. रमेश अब देखिए रमेश ने स्कूल से लौटा है। रमेश has returned from the school. Ramesh has returned from a school. रमेश ने स्कूल से लौटा है। फ्रॉम से लौटना। तो से his friend now did not go. His friend did not return from market. His friend उसके दोस्त बाजार से नहीं लौटे थे। उसके दोस्त बाजार से नहीं लौटे थे। समझा नहीं? या उसके दोस्त बाजार से नहीं लौटे। उसके दोस्त बाजार से नहीं लौटे। बेसिक आधार। अब बट में सकता है लेकिन बट का प्रयोग हुआ लेकिन के अर्थों में करते हैं। समझे? लेकिन समझे? She is beautiful
beautiful, but 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 she is beautiful, but and वह सुंदर है परंतु वह अस्वस्थ है, समझे? लेकिन यह परंतु अस्वस्थ है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, बट वह अस्वस्थ है। बट का प्रयोग हुआ लेकिन या परंतु में किया जाता है सेंटेंस। बेसिक आधार पर हमको बता रहे हैं। अब है बाय। बाय का प्रयोग हम द्वारा का अर्थ करते हैं, नहीं करते, माध्यम के लिए नहीं करते। समझ गए? आप बाय बाय मीन्स होता है द्वारा, समझे? रमेश is going to Patna by bus. Ramesh is going to Patna by bus. Ramesh बस के द्वारा पटना जा रहा है। तो यहाँ बाय का प्रयोग हुआ ना, इस तरह से करना, समझे? अब टू का प्रयोग होता है बी के अर्थ में, समझे? टू का प्रयोग आसन, टू का प्रयोग एवरीवन, प्रत्येक लड़का जानता है, सही प्रयोग जानता है। टू का प्रयोग समझे? आजकल चला हुआ है, आई हाँ, टू आगे दूसरे काम करता अपने सिर्फ टू पर डिटेल चला सकते हैं। समझ गए? टू का प्रयोग, अब टू का प्रयोग दूसरे अर्थ में जानिए, समझे? इतना क्या अर्थ में, इतना, समझे? ही इज टू traveling with to work। अब इसका इतना का he is too big, he is too big, वह इतना कमजोर था और टह नहीं सकता था। he is too big to work। टू का प्रयोग होता है समझ लीजिए। आई लव टू संबंधित बात करता हूँ। आई आप नेक्स्ट देखिए, नॉर में लिखा है आइदर नाम नॉर आइदर राम नॉर सन
Neither Ram nor Sam came. Three. Neither Ram, ना तो राम ना ही श्याम। हाँ, फिर अभी तक आया। समझे? ना तो राम, ना तो नायदा राम, ना तो राम ना ही श्याम, ना अभी तक आया। समझ गए? समझता है किसी को नहीं? Neither not नहीं श्याम, not हो सकता है नहीं श्याम can ना तो राम ना ही श्याम अभी तक आया। समझ गए? नेक्स्ट समझे? और का प्रयोग काफी के लिए होता है ना? काफी के लिए है ना? राम is the brother of Sam. Ram is the brother of Sam. Ram, Sam का भाई। समझे? हमारा यहाँ का अब है अंडर सबका नीचे। The dog is sitting under the dog is sitting under the table। कुत्ता टेबल के नीचे है, नीचे आदमी सबका नीचे के नीचे। The dog is sitting under the table। कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है, नीचे के नीचे। अब है तीन अभी तक। समझे? अभी तक I did not eat मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? I did not eat food या नहीं कर सकता है ऐसे भी तो सब I did not eat food I did not eat food मैंने अभी तक नहीं खाया है। समझे? एबीसी आधार के बारे में समझे? गेट मैंने पाना। समझे? गेट मैंने पाना गेट मैंने पाना के अर्थ में सब होता है। Get I कैसे करते थे? I nothing
I nothing. From you. I nothing get from you. मैं तुमसे कुछ नहीं पा सकता। मैं और कुछ नहीं पाया। I nothing get from you. मैं तुमसे कुछ नहीं पाया। और ये सब इसे छोटा से आपके ऊपर समझ। I can't. I can't get to you. I can't get to you. मैं आपसे पा नहीं सकता। मैं आपसे पा नहीं सकता। समझ जाए।